एक बार ना मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या मैनिफेस्टेशन सच में इतना आसान होता है कि बस हम चीजों के बारे में सोचें और उसको फील करें और बस जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग इतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिकॉज आई थिंक एक एरा ऑफ मैनिफेस्टेशन चल रहा है जहां पर लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं। बट नोबडी टॉक्स कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट समथिंग जो अभी अभी लॉन्च हुआ या फिर कोई एक नई चीज है जो आपको पता चल रही है। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट जो जिंदगी आप अपने लिए बनाना चाहते हैं उसको जब आप क्लियर फोकस्ड वे में आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो ना, वो चीजें आपकी लाइफ में हो जाती हैं। और ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। मे भी हो सकता है आपको कोई बाइक पसंद हो, आप उसके बारे में सोच रहे हैं एंड आपके जो अल्टीमेट सोल क्रिएटर्स है वो देख रहे हैं कि अच्छा हमारे सोल को, हमारे बच्चे को कुछ चाहिए तो चलो लेट्स गिव इट। अब आप इस बात को सोचो, आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, ठीक। अब आपकी हर जरूरत का ख्याल वो रखते हैं। आपको खाने से लेकर के रहने का, पढ़ने का, हर एक चीज वो मैनेज करते हैं। आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स करके वो देते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी में होता है वो करते हैं, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, राइट। अब सिमिलरली आप ये सोचो कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोल है, वो सोल भी तो किसी ने क्रिएट की ना। जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी तो यार चलो ठीक है, वो आती है जाती है, इट्स लाइक मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाता है। बट जो सोल है हमारे अंदर, जो आत्मा है, किसी ने तो क्रिएट करी होगी ना। तो वो कौन हुए? सोल के पेरेंट्स हुए। अब वो पेरेंट अगर आपको आपकी जिंदगी दे रहे हैं तो आपका नर्चरिंग भी तो वो देख रहे हैं ना। हम कई बार इस सोच में परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम स्टक फील कर रहे होते हैं। जबकि सब कुछ जो है ना वो प्लान्ड होता है, ऑलरेडी प्लान्ड होता है। और जब आप इसी थॉट के साथ चलते हो ना, तो आप जिंदगी को करंट मोमेंट पे एंजॉय करते हो। जिसने आपको ये जिंदगी दी है ना, चाहे वो आपके अर्थली पेरेंट्स हो जिन्होंने आपको लिटरल में सेंस में पैदा किया है, या फिर जो आपके सोल पेरेंट्स है जिन्होंने आपके सोल को क्रिएट किया है, जिसने जिंदगी को क्रिएट किया है, वो दोनों ही तो आपका भला चाहेंगे ना। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ना कि ऊपर वाले ने जिंदगी दी है तो जिंदगी काटनी कैसे है वो भी देख लेगा, खाने के लिए क्या चाहिए वो भी देख लेगा। एंड लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल लाइक लिटरली उनकी लाइफ में चीजें मैजिक की तरह हो रही होती है। उनको हर जो चीज चाहिए होती है वो यूनिवर्स उन्हें दे रहा होता है। उनकी लाइफ हैपनिंग होती है, सक्सेसफुल होती है, एवरीथिंग जस्ट लाइक मैजिक। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे होते। दे आर नॉट लाइक कि फ्यूचर की सोच सोच करके वो आज के बारे में कंसर्न ही नहीं है। वो इतने स्टक हो चुके हैं लाइफ में कि वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। वो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में अटके और ये सोच रहे हैं कि यार भगवान जाने मेरा फ्यूचर कैसा होगा। यार तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कुछ मैनिफेस्ट करने का सोचते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि यार हम इसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारी कैपेसिटी में तो है नहीं कि हम ये चीज ले सकते हैं या हम ये चीज कर पाएंगे। लेट्स मैनिफेस्ट दिस। एंड दैट इज समथिंग जो आपके लिए एक नेगेटिव लूप की तरह काम करता है। बिकॉज सबकॉन्शियसली भले ही आप उसको मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग ये सोच रहा होता है कि यार ये मेरे बस के बाहर है, ये मुझे मैनिफेस्ट होकर के ही मिल सकता है, मैं तो अर्न कर ही नहीं सकता, मेरे बस का तो है ही नहीं। सिर्फ मैजिक से मैनिफेस्ट हो जाए तो अलग की बात है। बट जो इंसान अपने प्रेजेंट में जी रहा होता है ना, जो अपने प्रेजेंट की हर चीज में खुशी ढूंढ रहा होता है, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर दुनिया आकर के इसको ऑप्रेस करने की कोशिश करी तो वो ऑप्रेस भी हो जा रहा है। नो, ही नोज हाउ टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, दे नो हाउ टू डील विद देयर करंट स्टेट, ताकि ना वो किसी को परेशान कर रहे हैं ना ही किसी और को खुद को परेशान करने दे रहे। दे नो कि यार ये जिंदगी ना जिसने दी है उसको सॉर्टेड रखना भी उसका ही काम है और वो कर लेंगे। अगर उन्हें नहीं करना होता तो वो आपकी सोल को क्रिएट ही नहीं करते। आपकी सोल क्यों ही क्रिएट होती? एंड एवरी सोल हैज इट्स ओन जर्नी, और आपको सिर्फ उस सोल को, जो जर्नी वो जी रहा है सोल, उसे मेमोरेबल बनाना होता है। एवरी सिंगल मोमेंट। भले ही आप आज एक रेजोल्यूशन बनाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ सर्टेन चेंजेस चाहते हैं, बट ड्यू टू योर लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन और एनीथिंग आप उन चीजों को नहीं कर पा रहे। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, जस्ट बी हैप्पी कि यार आप इतने प्रिविलेज्ड हो कि आप इतना टाइम अगर आपने वेस्ट भी किया ना, या आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ टीवी देख रहे थे या फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे या फिर जस्ट डूइंग टाइम पास और डूइंग नथिंग, बट आपके पास वो प्रिविलेज है दैट यू कैन डू नथिंग एंड स्टिल बी ओके। तो आपके पेरेंट्स ने आपका ख्याल रखा ना उस ड्यूरेशन में जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, आप यही भरोसा उस सोल क्रिएटर पे भी रखोगे ना, तो वो भी आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देंगे। एंड यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि ये मैजिक कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आपका काम नहीं होता कि ये जानना कि चीजें कैसे होंगी।
आपका काम होता है जैसे आप अपने पेरेंट्स से मांगते हो ना कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, और पापा मम्मी लाके दे देते हैं। सिमिलरली आपका सोल जो कुछ भी चाहता है, जस्ट आस्क फ्रॉम योर सोल क्रिएटर और वो आपको दे देंगे। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है कि यू डिजर्व इट। जब आप मम्मी पापा से कुछ मांगते हो, आप 24 घंटे रट नहीं लगाते ना कि अगर आपको एक चॉकलेट चाहिए या फिर आपको फेवरेट आपकी पनीर की सब्जी खानी है, तो आप मम्मी के पीछे 24 घंटे नहीं लगे कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पनीर खाना है, मुझे पनीर खाना है। सुबह से लेकर रात तक उस चीज को रटते नहीं रहते हो। You just demand it from your parent and you forget it and you are doing whatever you are doing, you are enjoying your life. अगर पापा शाम को ऑफिस से घर आएंगे तो वो चॉकलेट लेकर के आएंगे and you know that is very clear in your head. तो वो बोलने के बाद आप भूल जाते हो उस चीज को and you keep doing the work that you are doing and शाम को जब पापा घर आते हैं वो चॉकलेट आपको दे देते हैं and you're like चॉकलेट मिल गई, I got the chocolate, I got my manifestation. बट क्या आपने उस चॉकलेट के लिए पूरे दिन अपने डैड को डिस्टर्ब किया कि पापा मुझे चॉकलेट ले आना, पापा मुझे चॉकलेट ले आना, हर 2 मिनट में आप फोन कर रहे हो कि पापा चॉकलेट ले आना, चॉकलेट भूलना नहीं। क्या होगा अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते रहोगे ना, योर फादर विल गेट इरिटेटेड एंड से कि नहीं लाऊंगा मैं चॉकलेट। तुम 24 घंटे बस चॉकलेट 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 करते रहते हो, मेरे को देना ही नहीं है, तुमको जो करना है करो। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग लाइक एंग्री, एंशियस, फ्रस्ट्रेटेड। अब यही चीजें सोचो आप अपने सोल क्रिएटर के साथ। आपको जो चीज चाहिए, अगर आप 24 घंटे उस चीज का रट्टा लगाते रहोगे तो फिर आपके सोल क्रिएटर को क्या लगेगा, यार ये रट ही लगाए रहते हैं, जब मैंने कह दिया है कि मैं दे दूंगा, वट एवर यू वॉन्ट आई विल ग्रांट इट, तो तुम 24 घंटे उस चीज के रट क्यों लगाए हुए हो। डू योर वर्क, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, बेटर बनो। इस सोल को, जो आपको बॉडी दी गई है, उस सोल को एक्सपीरियंसेस दीजिए, खुशी दीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। तुमने जो मांगा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट एटलीस्ट जो दिया है उसको एंजॉय तो करो। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर मैं तुम्हें नया भी देता जाऊं तो वो तुम्हें कैसे खुशी देगा। सो दिस इज द वेरी की इंग्रेडिएंट इन मैनिफेस्टेशन कि आपको रेगुलर रट नहीं लगानी। इफ यू वांट अ ड्रीम हाउस और अ ड्रीम जॉब, आपने वो चीज मांग ली, अब उसको भूल जाइए। अब बस अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। एवरी सिंगल डे डू थिंग्स जो आपको जॉब मिलने पर आपकी लाइफ को इजी बनाने हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपका घर चाहिए, अब घर मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको डेकोरेट करोगे। सो ट्राई डूइंग डेकोरेशंस इन योर करंट हाउस, ट्राई डूइंग मेकओवर्स ऑफ योर ओन रूम, ताकि जब आपका अपना घर होगा तो आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हो। एंड यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स कि मैं कैसे न्यू DIY तरीके निकाल सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, घर को और लाइवली बनाने के लिए। एंड अल्टीमेटली जिस दिन आपको वो घर मिलेगा ना, आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएंगे। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली रट्टा लगा के रखोगे ना, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, आपका सोल क्रिएटर भी परेशान हो जाएगा कि यार 24 घंटे रट लगाए रहता है, इसको रहने दो, मत दो। एंड दैट हैपेंस एवरी सिंगल टाइम जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के अटैच्ड हो जाते हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि डिटैचमेंट इज एवरीथिंग। जब आप चीजों से डिटैच हो जाते हो, इट डजंट मीन कि आप उन चीजों को भूल जाओ, आपको चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए, आपके माइंड में वो चीज है, बट यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। रादर आपने डिमांड करने के बाद अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे अपनी पूरी जान लगा दी। इस शरीर को, इस सोल को बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड आप देने की कोशिश कर रहे हो। एवरी सिंगल थिंग जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी दिया है आपके सोल पेरेंट ने, उसको आप खुशी दे रहे हो, हर चीज एंजॉय कर रहे हो। जो करंट आपका घर है उसमें आप खुश हो, जो करंटली आपको खाने पीने को मिल रहा है उसके लिए आप खुश हो, करंटली आपको जो पढ़ने के लिए किताबें मिल रही है आप उसमें खुश हो। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे विद ऑल द थिंग्स जो उसने पहले से आपको दी है, साथ में आप नई चीजों को भी डिमांड कर रहे हो। और इस डिफरेंस को समझिए। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझोगे ना, तो आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को ही अपने अंदर लेकर के आओगे। आप कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से मांगोगे या फिर यूनिवर्स से मांगोगे, आप उस चीज के लिए उस लायक भी बनो। अगर आपको जॉब चाहिए, आप उन स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिए। आपने जॉब मांग ली, वो देना उसका काम है, आपका काम है अब उस स्किल्स को डेवलप करना जो आपको उस जॉब में आसानी प्रोवाइड करेगी। आपको कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, आपको कोई AI की स्किल या फिर जो भी जॉब आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड स्किल्स को सीखिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, एंड देन द मैनिफेस्टेशंस विल स्टार्ट कमिंग। अगर इलॉन मस्क को रॉकेट बनाना था तो ही वाज नॉट मैनिफेस्टिंग मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे रॉकेट बनाना है। ही हैड दैट आइडिया, ही सेंड इट टू द यूनिवर्स कि मुझे रॉकेट बनाना है। उसके बाद उन्होंने बुक्स उठाई, लोगों से मिले, काम करना शुरू किया, एंड एवरी सिंगल डे ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक दैट रॉकेट। वो हर रोज बैठ करके ये नहीं कह रहे थे कि मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे रॉकेट दे दो। नो,
उन्होंने अपनी विश, अपनी डिजायर को यूनिवर्स को बताया और फिर उसके पीछे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने किताबें पढ़ी, किताबों से पढ़ के उन्हें जो बेसिक नॉलेज मिली उन्होंने वो लगाना शुरू किया। देन उनको लोग मिले जिन्होंने हेल्प करी उनको डिजायर्स को पूरा करने में। अल्टीमेटली ही डिड इट, and so can you. So start living in today and your manifestations will automatically come finding you. So I hope this video was helpful to you और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much for watching.